हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 7 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने सब्सिडी वाले खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा 10 लाख लोगों को सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा गुजरात सरकार ने की है। तो अब गुजरात में इसकी घोषणा की गई है, तो ये है गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में 11 राज्यसभा सीट और 26 लोकसभा सीट है। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है। गुजरात की पुलिस टेजर गन का उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस है। टेजर गन ई गन होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत हुई है जिसे अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलाया जाता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है। साथ ही उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत गुजरात में हुई है। गुजरात में हाल ही में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में डेनमार्क के साथ गुजरात ने जल क्षेत्र में समझौता किया है। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत हुई है। गुजरात में धन्वंतरी रथ की भी शुरुआत की गई है। गुजरात में नल सरोवर लेक है। गुजरात में थोल लेक भी है। गुजरात में कंकरिया लेक है। गुजरात में खिजाड़िया लेक भी है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वर्ष 2023 में 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है डी, डरबन। डरबन 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर है डी, डरबन। डरबन अफ्रीका का एक देश है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। जितेंद्र सिंह वर्तमान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य विकास मंत्री हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा। रतन टाटा को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली जो टाटा कंपनी है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन चुकी है, तो इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेज 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने रेज 2020 समिट का उद्घाटन किया है। तो बात हुई है रेज की, तो इसका पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये एक एआई सिस्टम है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डी। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पहला है हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और एम ह्यूटन। ये हार्वे जे एल्टर और चार्ल्स एम राइस ये दोनों अमेरिका से हैं और एम ह्यूटन ये ब्रिटेन से हैं। इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लोगों को शिक्षक की सम्मान और शिक्षक का योगदान समाज के प्रति दर्शाने के लिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसे मनाता कौन है? इसे यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत 1994 में की थी। इस बार के विश्व शिक्षक दिवस का थीम था
टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है बी, कुवैत। कुवैत के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है। ये है सबीर अल अहमद अल सबा। इनका अब निधन हो चुका है, जो कि कुवैत के पूर्व शासक थे। अब बात हुई है कुवैत की, तो ये है कुवैत। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। वर्तमान में कुवैत के प्रधानमंत्री हैं खालिद अल सबा और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है सी, कल्पना चावला। दिवंगत कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। ये यान जो है यह 4 टन कार्गो के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है और इसे नासा ने लॉन्च किया है। तो अब नासा ने लॉन्च किया है तो इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टीनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसने हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है ए, पीयूष गोयल। हमारे वर्तमान के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान को शुरू किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को उपलब्ध कराना है। अब बात हुई है पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में पीएनबी के एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ए, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड एक्टर ने अनफिनिश्ड पुस्तक लिखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है सी, 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है। तो इस बार के अंतरिक्ष सप्ताह का थीम था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। इन थीम्स को आप ज़रूर याद रखिए। जो भी दिवस वाले थीम होते हैं वह हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, पेटीएम। पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसमें पेटीएम ने 300 से ज़्यादा ऐप्स रखे हैं। तो अब बात हुई है पेटीएम की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। वर्तमान में पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्टर कर सकते हैं। साथ ही पेशेंट इससे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने, उनसे अपॉइंटमेंट लेने और किसी भी टाइम कंसल्ट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के बारे में आप जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हुआ है। ये कौन थी? ये थी सामाजिक कार्यकर्ता। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। पुष्पा भावे मुंबई की सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें मुंबई की आयरन लेडी भी कहा जाता था। ये भी इनका निधन हो चुका है।